सोचो जब मेडिसिन नहीं थी तब इलाज कैसे होता था। पुराने टाइम में लोग कैसे अपना ट्रीटमेंट किया करते थे। एंशिएंट ट्रीटमेंट से मॉडर्न मेडिसिन का सफर आखिर है क्या, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ये टॉपिक थोड़ा थियोरेटिकल है और इसमें एनिमेशन जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में लेबोरेटरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद नहीं था। उस समय प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स का उपयोग करके बीमारियों का इलाज किया जाता था। एग्जाम्पल, नीम, अदरक आदि। फार्माकोलॉजी लैंडमार्क। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि डिजीज शरीर की एबनॉर्मल रिएक्शन है, न कि कोई सुपरनैचुरल पावर। हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया कि डिजीज शरीर की एबनॉर्मल रिएक्शन होती है। पहले लोग मानते थे कि बीमारी भगवान या किसी सुपरनैचुरल पावर के कारण होती है, लेकिन हिपोक्रेट्स ने बताया कि बीमारी के नेचुरल कॉजेज होते हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। सेकंड, पैरासेल्सिस को ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने ट्रीटमेंट में केमिकल्स के यूज के बारे में बताया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल दिया, द डोज मेक्स द पॉइजन। इसका अर्थ है कि कोई भी सब्सटेंस या केमिकल सही डोज में दवा बन सकता है, लेकिन अधिक डोज में वही पॉइजन बन सकता है। एग्जाम्पल, बहुत सी दवाइयाँ सही मात्रा में मेडिसिन होती हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक हो सकती हैं। मॉडर्न फार्माकोलॉजी। 1. ऑसवाल्ड श्मीडेबर्ग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने कई वैज्ञानिकों को ट्रेन किया। उनके विद्यार्थियों ने दुनिया भर में फार्माकोलॉजी नॉलेज को फैलाया। इनकी रिसर्च थी एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड। 2. जॉन जेकब एबल। इन्होंने प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन को प्रिपेयर किया। साथ ही हिस्टामीन को आइसोलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड से। हिस्टामीन शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस का कारण बनता है, मींस ये एलर्जी कॉज करता है। 3. पॉल एयरलिख। इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। इन्होंने सिफिलिस डिजीज के ट्रीटमेंट फाइंड किया था। मैजिक बुलेट थ्योरी। पॉल एयरलिख ने मैजिक बुलेट थ्योरी प्रपोज की। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। मैजिक बुलेट थ्योरी का अर्थ, ऐसी दवा जो सीधे डिजीज कॉजिंग सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करे और नॉर्मल यानी हेल्दी सेल्स को नुकसान न पहुंचाए, यानी दवा बिल्कुल टारगेटेड वे में काम करे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। उन्होंने पहला ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक सब्सटेंस खोजा, जिसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। पेनिसिलिन फंगस से प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटाटम है। इसी फंगस से पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त हुआ। वे स्कॉटिश फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। रामनाथ चोपड़ा। वे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। ये इंडियन मेडिकल सर्विस में ऑफिसर थे। उन्होंने इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल मेडिसिन्स पर स्टडी किया। उनका काम मेनली प्लांट बेस्ड ड्रग्स और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन से संबंधित था। Important contribution. Indian medicinal plant पर systematic study and use in Ayurveda and herbal medicine. Indigenous drugs of India. ये पुस्तक इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल ड्रग्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसके बाद स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, स्टडी अबाउट डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। कुछ स्पेशल ब्रांचेस, स्टडी अबाउट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी अबाउट पोसोलॉजी, फार्माकोजेनेटिक्स, स्टडी अबाउट जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द फोरेंसिक फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। थर्ड, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर फोर्थ, प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, academics means teaching, clinical practice, regulatory bodies। फिर फिफ्थ, अदर, कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसका मतलब ड्रग और मेडिसिन का यूज ना करें क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो वे पेनिसिलिन ना यूज करे क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आप लोग देख लीजिए। That's enough. You and please subscribe to the channel.